वोकैब विद निकुंज, कैसे हैं आप लोग? कल पिंकी तंवर जी का कमेंट आया था कि प्लेलिस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि प्लेलिस्ट, ये मेरा होम चैनल है, होम पेज है सॉरी। और यहाँ अगर आप प्लेलिस्ट पे कमेंट करेंगे तो आपको सारी प्लेलिस्ट दिख जाएगी। जो सारे वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो सारे एक प्लेलिस्ट में है। ये है मंथली रिवीजन सीरीज है, ठीक है, रिवीजन, फिर मंथली वीकली रिवीजन सीरीज है, और उसके बाद ये वीकली डेली रिवीजन सीरीज है, और ये डेली एनालिसिस सीरीज है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, इजी पीजी। अब चलते हैं आज के एडिटोरियल के एनालिसिस पे। मैडम प्रेसिडेंट ऑन द्रौपदी मुर्मूज इलेक्शन एज इंडिया 15 प्रेसिडेंट, ठीक है। The election of Draupadi Murmu should lead to more attention on the right of tribal people, and this is what the editorial is focusing on कि कैसे जो ट्राइबल पीपल है उनको ज्यादा अटेंशन मिलेगा उनके राइट्स पे। आइए देखते हैं। The election of Draupadi Murmu as India's 15th president is rich in symbolism, ठीक है। सिंबलिज्म में रिच है। सिंबलिज्म का क्या मतलब होता है कि यूज ऑफ सिंबल्स टू रिप्रेजेंट थिंग्स। यहाँ पे किस सिंबल का इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू जो की खुद एक ट्राइबल पर्सन है, वो इतने सबसे देश के सबसे ऊंचे पोस्ट पे है, तो उस तरह से उसको सिंबलाइज किया जा रहा है, ठीक है, कि अब क्या कहते हैं, एक कबीले का पर्सन जो है, ट्राइबल पर्सन जो है, वो इतने ऊंचे पोस्ट पे पहुंच सकता है, तो अब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रिच इन सिंबलिज्म इसलिए। नेक्स्ट वर्ड पे गॉट स्टेंट। स्टेंट का यूजेस हमने पहले भी देखा था, जब 3-4 दिन पहले जब धनाकरण जो राष्ट्रपति के लिए नॉमिनेट हुए हैं उनकी बात हुई थी, ठीक है। स्टेंट मतलब होता है अनब्रोकन पीरियड ऑफ टाइम सॉरी ड्यूरिंग विच यू डू समथिंग, एक छोटा सा पीरियड ऑफ टाइम कुछ भी करने का। तो उनके बारे में, मुर्मू जी के बारे में कहा जा रहा है कि शी हैज राइजन थ्रू द रैंक्स इन द बीजेपी एंड हैज शोन अ माइंड ऑफ हर ओन ड्यूरिंग हर स्टिंट एज गवर्नर ऑफ झारखंड। कि वो जो है अपने बीजेपी का जो वो है हायरार्की है उसमें ऊपर गई है वो, और उन्होंने अपना खुद का दिमाग चलाया है, दिखाया है ड्यूरिंग हर स्टिंट, जब उन्होंने काम किया था एज अ गवर्नर ऑफ झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव गॉट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल का मतलब, कॉलोनी तो में तो कुछ लोग रहते भी होंगे आप लोग और जानते भी हैं, लेकिन कॉलोनियल का जब बात करते हैं तो जो पहली मीनिंग निकल के आती है वो ये कि जब इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले ब्रिटेन जो था उनकी कॉलोनीज थी पूरे विश्व में, जहां जहां उन्होंने देशों को पराजित किया था वहां पर उन्होंने अपनी कॉलोनीज बसाई थी, इसलिए उनको कॉलोनियल कंट्रीज कहते हैं, ठीक है। कनेक्टेड विद और बिलोंगिंग टू अ कंट्री दैट कंट्रोल्स अनदर कंट्री व्हिच इज कॉलोनी, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज कॉग्निजेंट। Founding figures of the republic were actually cognizant of the disadvantageous position of the tribes people and made special provisions such as the 5th and 6th schedules of the constitution. जो फाउंडिंग फिगर्स है रिपब्लिक के, हमारे देश के, ठीक है, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा अवेयर थे, नॉलेजेबल थे। कॉग्निजेंट का क्या मतलब होता है? हैविंग और शोइंग नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन और परसेप्शन। मतलब ये सारी चीजें इन वन वर्ड अवेयर थे, ठीक है। जानकारी थी उन्हें सब चीज। क्या चीज की जानकारी? कि कैसे जो ट्राइबल पीपल होते हैं, ट्राइब पीपल होते हैं, उनको किस डिसएडवांटेज पोजीशन पे रहते हैं कि उन्हें कोई एडवांटेज नहीं मिल पाता मॉडर्न सोसाइटी का, और इसीलिए उन्होंने स्पेशल प्रोविजन बनाए थे 5th and 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज आर्टिकुलेट, मतलब कुछ भी बात स्पष्ट रूप से बोलना। Jaipal Singh Munda, sportsman and tribal leader, was a prominent member of the Constituent Assembly who forcefully articulated the fears and hopes of tribal people. जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बात हो रही है, जो कि स्पोर्ट्समैन है और ट्राइबल लीडर भी हैं। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रोमिनेंट मेंबर थे। उन्होंने फोर्सफुली और बहुत स्पष्ट रूप से बताया था किस चीज के बारे में? फियर्स और होप के, ट्राइब पीपल के फियर और होप के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड वी गॉट इज माइलस्टोन। माइलस्टोन का मतलब होता है सिग्निफिकेंट इवेंट इन अ प्रोजेक्ट। जैसे अभी जो मिस मुर्मू का इलेक्शन हो रहा है, वो एक माइलस्टोन है इन जस्ट जर्नी ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट। जब ट्राइबल एम्पावरमेंट की बात आएगी भारत में, तो ये कहा जाएगा कि हम एक ट्राइबल पर्सन थे जो 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 राष्ट्रपति बन गए, राइट। इसलिए माइलस्टोन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। For the BJP and Narendra Modi, this is a moment of political triumph over the opposition. बीजेपी और मोदी जी के लिए ये एक मोमेंट है कि पॉलिटिकल ट्रिम्फ हुई है, उनकी विक्ट्री हुई है, ठीक है। सक्सेसफुल एंडिंग ऑफ अ स्ट्रगल ऑफ कॉन्टेस्ट ओपोजिशन के ऊपर। क्यों? आइए देखते हैं। पेविंग द वे
For a tribal woman to succeed at Dalit in the highest office, Mr. Modi has shown yet again his capacity to constantly script invigorating politics by gauging the political aspirations of marginalized communities and enlisting them for Hindu politics. लंबा सेंटेंस है ना, आइए समझते हैं। कई सारे वर्ड्स भी हैं। पेविंग द वे क्या होता है? मतलब रास्ता देना, रास्ता बनाना, या फिर टू मेक इट इजियर, किसी के लिए आसान बनाना, ठीक है। तो जो रास्ता बनाया गया है एक ट्राइबल वुमेन के लिए, ठीक है, हाँ, ट्राइबल वुमेन ने क्या कर रही है, सक्सीड कर रही है दलित को। राम जो कोविंद जी हमारे हैं, राष्ट्रपति थे, वो दलित थे और ये ट्राइबल वुमेन है, राइट। तो जो रास्ता बनाया गया है ट्राइबल वुमेन के लिए और दलित कि जब टेन्यूर जो कोविंद जी का टेन्यूर खत्म हो रहा है इन द हाईएस्ट ऑफिस, क्या हुआ है, मिर्जा मोदी जी ने फिर दिखाया है, क्या दिखाया है, हिज कैपेसिटी टू कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट इन्विगोरेटिंग पॉलिटिक्स। उनकी कैपेसिटी, ठीक है, टू कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट कि क्या कहते हैं, इन्विगोरेटिंग पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा वो करते रहते हैं। इन्विगोरेटिंग क्या होता है, इम्पार्टिंग स्ट्रेंथ एंड वाइटिलिटी, ऐसी पॉलिटिक्स जो कि स्ट्रेंथ दे और वाइटिलिटी दे। वाइटिलिटी मतलब होता है कोई चीज जो बहुत ही एसेंशियल है किसी चीज के लिए, ठीक है। तो ये सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्राइबल वुमेन को राष्ट्रपति बना के मिस्टर मोदी जी ने फिर दिखाया है कि वो अच्छी पॉलिटिक्स कर सकते हैं बाय गेजिंग, कैसे, बाय गेजिंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को गेज करना मतलब मेजर करना। तो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड या, तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं उनके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को मेजर कर रहे हैं और उन्हें एनलिस्ट कर रहे हैं हिंदू पॉलिटिक्स के लिए। एनलिस्ट करना मतलब हायर फॉर वर्कर असिस्टेंस अपने पार्टी में शामिल करना, ऐसा यहाँ सेंस है, ठीक है। मिस मुर्मू's elevation has elated the tribal people across the country. मिस मुर्मू का जो एलिवेशन है, जो वो अपने पद पे ऊंचे हुए हैं, उसने क्या किया है, पूरे देश भर के जो ट्राइबल पीपल है उनको हाई स्पिरिट से भर दिया है, ठीक है। हर कैंडिडेसी स्प्लिट द ओपोजिशन बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, और क्यों है, और क्यों यहाँ पे कहा जा रहा है कि मोदी जी अच्छी पॉलिटिक्स करते हैं, क्योंकि उनकी जो कैंडिडेसी है उसने ऑपोजिशन को भी भागों में काट दिया है। क्योंकि जो बीजेपी के इस समय के बहुत ज्यादा अपोज करते हैं, शिवसेना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उन्होंने भी एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, ठीक है, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है। This is the right moment to pay attention to the concerns that many tribal activists have been raising of a systematic erosion of protection according to tribals, harassment and suppression by the police and the general intolerance of the states toward tribal autonomy. लंबा वाक्य है, राइट। आइए देखते हैं। ये सही समय है जो ट्राइबल एक्टिविस्ट जितने भी कंसर्न्स इश्यूज रेज कर रहे हैं उनको अटेंशन देने के लिए, ठीक है, ऑफ अ सिस्टमेटिक इरोजन ऑफ प्रोटेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्राइबल्स, हैरेसमेंट एंड सप्रेशन बाय द पुलिस जो हैरेस करती है, सप्रेस करती है और जो प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है, इरोजन मतलब डिक्लाइन ऑफ समथिंग, तो जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो उसमें डिक्लाइन हो रहा है, राइट। एंड द जनरल इंटॉलरेंस ऑफ द स्टेट, और स्टेट जो है, जिस स्टेट में ये लोग ट्राइबल लोग रहते हैं, उनकी जनरल इंटॉलरेंस की पॉलिसी मतलब कि वो रिकॉग्नाइज नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं करते ट्राइबल पीपल को, ठीक है। टुवर्ड्स ट्राइबल ऑटोनोमी, ट्राइबल की मतलब फाइनेंशियल पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, मतलब कि ट्राइबल की ऑटोनोमी को भी वो ज्यादा टॉलरेट नहीं करते अगर वो अपने से फ्रीडम मिल जाए उन्हें तो, ठीक है, ये कहने का मतलब है। Going forward, Ms. Murmu personally may have limited leeway in championing any political cause. देखिए, leeway की मीनिंग मैंने नहीं लिखी है। लीवे मतलब वैसे फ्रीडम होता है, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस सेम है, ऑटोनॉमी का वाला है। लीवे मतलब कहीं भी आपको कुछ स्पेस मिल जाए, इंडिपेंडेंस मिल जाए, उसे लीवे कहते हैं। इन चैंपियनिंग मिस मुर्मू को पर्सनली उनको लिमिटेड उनके पास वो रहेंगे, ठीक है, स्पेस रहेगी, लिमिटेड इंडिपेंडेंस रहेगी चैंपियन करने के लिए किसी पॉलिटिकल कॉज को। चैंपियन कॉज का मतलब होता है, जैसे आजकल बहुत सारे कैंपेन्स चलते हैं
किसी को कैंसर हुआ है, उनको क्राउड फंडिंग करनी है, तो कोई सेलिब्रिटी आके बोले कि आई विल चैंपियन हिज कॉज, ऐसा, तो वो सपोर्ट करते हैं या डिफेंड करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको पर्सनली जो है उनके पास बहुत लिमिटेड स्पेस होगा कोई भी कॉज चैंपियन करने के लिए, कोई भी पॉलिटिकल कॉज सपोर्ट करने के लिए, ये कहना चाह रहे हैं हिंदू बेट में, ठीक है। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर अपनी वो क्या पढ़ना चाहते हैं। चलिए, बाय बाय।